Welcome to Online Education Lesson 5 Natural Disaster. In the last lecture we have learned about earthquake and volcano. Now we are learning about tsunami. Due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceans waves are created. ठीक है, सी फ्लोर के अंदर अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसकी वजह से हाई ओशनिक वेव्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, दे आर नो एज सुनामी, उनको सुनामी नाम से जाना जाता है. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लैंड. ठीक है, वो बहुत ही हाई होते हैं और अनइमेजिनेबल लेंथ होती है उनकी. ठीक है, ये पिक्चर आपकी दी हुई है. देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 7000 to 1600 किलोमीटर. ठीक है, उनकी लेंथ कितनी दी हुई है? अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर्स दी हुई है. ठीक है, दिस वेव्स ट्रैवल विद द ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. ठीक है, ये वेव बहुत ही ज़्यादा स्पीड और फोर्स के साथ आती है. ठीक है, बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट. ठीक है, वो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती है. दे अटेन अ ग्रेट हाइट एंड पावर विच कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन. ठीक है, और ये जो कोस्टल रीजन में ये जो हाई वेव्स आती है ट्रैवल करते हुए स्पीड और फोर्स के साथ. ठीक है, तो वो कोस्टल रीजन में जितनी ज़्यादा फोर्स होगा, उसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा नुकसान करती है. इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान. ठीक है, जापान में 11 मार्च 2011 में ये फेस किया था. जापान के कोस्टल रीजन में जो लोग रहते थे उन्होंने. ठीक है, वहाँ पे इस दिन को सुनामी आई थी. स्ट्रॉन्ग एंड रियल विंड ऑल्सो क्रिएट अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग और रियल विंड होती है, ठीक है, फोर्सफुली जो विंड चलती है, उसकी वजह से भी बिग और स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट होती है. ठीक है, वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर दिस वेव्स बिकम टॉल विथ अ हाई वेव लेंथ विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस. ठीक है, जब स्टॉर्म चला जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, तब वेव्स ऊंची उठ जाती है. ठीक है, हाई वेव लेंथ ले लेती है और काफ़ी डिस्टेंस तक, ग्रेट डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है. सच वेव्स कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन. ठीक है, इस वेव की वजह से भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हमको देखने मिलता है कोस्टल रीजन में. हैंस दे आर नो एज द डिस्ट्रक्टिव वेव्स, इसीलिए उनको डिस्ट्रक्टिव वेव्स बोला जाता है. एट टाइम्स रॉक फॉल, ice fall and underwater landslides or slump can generate a displacement of water to create a tsunami. इसी तरह से रॉक फॉल हो या फिर आइस फॉल हो या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो, ठीक है, उसकी वजह से भी वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है और सुनामी क्रिएट होती है. ठीक है, सुनामी के रीज़न यहाँ पे दिए हुए हैं. नाउ उसके बाद हमारा आता है डिजास्टर, फ्लड. ओके, द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर इज कॉल्ड फ्लड. ठीक है, जब नदी में, रिवर में ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक है, तो वो सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फ्लड. फ्लड ऑकर्स ड्यू टू टू रीज़न. ठीक है, फ्लड होने के दो रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट है हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर. ठीक है, जहाँ से रिवर फ्लो होती है, वो जो अपर कोर्स होता है, ठीक है, रीजन का, तो वहाँ पे अगर हेवी रेनफॉल हुआ हो तो फ्लड आ सकता है. केरला में 2017 में हुआ था. इफ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक, फ्लड ऑक्योर इन अ लो लेइंग एरिया ऑन द रिवर बैंक. ठीक है, अगर डैम है वो ब्रेक हो गया हो तब भी फ्लड आने के चांसेस रहते हैं. कहाँ पे? लो लेइंग एरियाज में. ठीक है, जो नीचे बने हुए एरियाज होते हैं वहाँ पे, रिवर बैंक के पास. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं. ठीक है, फ्लड अफेक्टेड एरिया दिया हुआ है. नॉर्थ इंडिया में रिवर का नाम है गंगा एंड यमुना 1978 ईयर में.
मच्छू रिवर जो गुजरात में लोकेटेड है, मोरबी से जनरेट होती है और कच्छ की तरफ जाती है, तब आया था 1979 में। नाउ तापी रिवर जो सूरत में लोकेटेड है, जहाँ की तो हम कभी भी खबरें सुनते रहते हैं, सूरत में तो काफ़ी टाइम होता है, 2006 में। और सबसे ज़्यादा जो नोटेरियस रिवर है वो है कोशी रिवर बिहार की, जिसका तो अभी भी हमको न्यूज़ में सुनने मिलता है, सोन एंड कोशी रिवर, ठीक है। उसका लास्ट का यहाँ पे जो डेटा दिया है 2008 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो एक्सेस वाटर की बात हो गई ना, ज़्यादा पानी की बात हो गई। अब ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है जहाँ बारिश हो ही ना, पानी आए ही ना, तो वो भी तो डिजास्टर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है फैमिन, ओके। Scanty rainfall leads to the drying up the drop of the groundwater and shortage of food and water, ठीक है। अगर कोई सीजन में, कोई ईयर में बारिश आए नहीं, ऐसा कंटिन्यूअस 1-2 सीजन में, 1-2 ईयर में होता है, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तो डाउन होता ही जाता है, ड्राइंग अप हो जाता है, और उसकी वजह से सिचुएशन क्या आ जाती है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर की, ठीक है। दिस कंडीशन इज नो एज द फैमिन, ओके। इसी कंडीशन को फैमिन बोला जाता है, दुष्काल, ठीक है। द कंडीशन ऑफ फैमिन ऑक्योर्स इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2-3 ईयर्स सक्सेसिवली, ओके। 2 से 3 साल तक लगातार बहुत कम बारिश हो या फिर बारिश हो ही ना, ऐसी कंडीशन में ये डिजास्टर होने के चांसेस होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिना इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज। अगर हम ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है विंड से रिलेटेड साइक्लोन, ओके। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट द ग्रेट स्पीड, ओके। साइक्लोन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, हवा चल रही है काफ़ी तेज स्पीड के साथ, फोर्स के साथ, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और वियर विंड, ओके। उसको स्टॉर्म या वियर विंड पर भी बोला जाता है। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर, ठीक है। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, सुनामी के पॉइंट में भी हमने देख लिया, वो हर साल ये सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर। ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट पे लोकेटेड है, वो हर साल स्पेशली एक्सपीरियंस करता है, इसको फेस करता है। द एडजेसेंट रीजन ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, ठीक है। उससे जस्ट रिलेटेड जो रीजन होता है वो भी ये साइक्लोन से इफेक्टेड होता है, अगर ये साइक्लोन हाईएस्ट इंटेंसिटी का हो तब। दिस विंड्स अफेक्ट अ लिमिटेड एरिया फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ये विंड्स लिमिटेड एरिया में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट करती है। यहाँ पे सीन भी दिया हुआ है, ठीक है। नाउ forest fire, okay. Friction between dry branches of tree and other factor causes forest fire, ठीक है। जब फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस ड्राई हो जाती है, ठीक है, समर में, तो ड्राई ब्रांचेस एक दूसरे के साथ टकराव करती है, फ्रिक्शन करती है, ठीक है। उसकी वजह से जो फायर जनरेट होता है और जो बड़े इंसिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे फॉरेस्ट फायर। इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ग्रेट अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में डैमेज करते हैं, ठीक है। इस बुक का लास्ट पॉइंट है हमारा लैंडस्लाइड, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड थोड़ा थोड़ा हम अर्थक्वेक में पढ़ चुके हैं। The sliding of large mass of rock, material, soil, etc. down the side of the mountain or cliff. Okay, mountain से large amount पे, बड़े मास में, ठीक है, बड़ा टुकड़ा रॉक मटेरियल हो, सॉइल हो, ठीक है, वो नीचे
गिर जाए, ठीक है, तो ये सिचुएशन को हम बोलेंगे लैंडस्लाइड। 2 फैक्टर कॉजेज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक, ठीक है। 2 रीजन से लैंडस्लाइड हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होता, केदारनाथ वाले पॉइंट में हमने देखा था, केदारनाथ में ज़्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था। और सेकंड है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की सिचुएशन में ऑब्वियसली लैंडस्लाइड हो सकता है माउंटेन रीजन में। फॉर एग्जाम्पल इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड, ठीक है। रेनी सीजन में जो कोंकण रीजन है इंडिया का, वहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? लैंडस्लाइड वहाँ पे काफ़ी होता है इसलिए, ठीक है। तो हमारे नेचुरल डिजास्टर वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।